हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इस चैप्टर के बारे में हम जानने वाले हैं बेसिक इंट्रो। और मेरा ये दावा है कि आप इस इंट्रो को जानने के बाद चैप्टर में आप कहीं भी अटकेंगे नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा बिंदु के बारे में हम जानेंगे, बिल्कुल अच्छे से जानेंगे पॉइंट के बारे में। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जानेंगे रेखाखंड क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, इससे क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे रेखा क्या होता है, इससे क्या बनता है। ठीक है, इस चैप्टर कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। अच्छा, और आगे हम जानेंगे प्रतिच्छेदीय रेखाएं क्या होती हैं। ओके, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये किस प्रकार से काम करती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे किरण के बारे में कि भाई किरण क्या होता है, इसका यूज़ किस तरह से हम करते हैं और ये कहाँ कहाँ हमारे रियल लाइफ में यूज़ होता है। उसके बाद हम जानेंगे वक्र कि वक्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, किन वक्रों को क्या नाम देते हैं हम, इस बारे में। अगला जो हमारा है बहुभुज कि भाई बहुभुज क्या होता है, ये होता क्या है, और इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये हमारे किस काम से आता है। ओके, उसके बारे में हम जानेंगे कोण कि हम कोण को किस तरह से नापते हैं, ये हमारे किस काम आता है और ये होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज को कि भाई त्रिभुज क्या होता है, इसके किस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज की खासियत क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होता है, इसके कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, विशेषताएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में हम जानेंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, कौन कौन से होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है बिंदु। फर्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा बिंदु। भाई बिंदु क्या होता है, देखो बच्चों, बिंदु अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूँ तो उसको कहते हैं पॉइंट। ओके, क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। यानी कि मान के चलो मैंने ये बना दिया, इसे ये क्या है, बिंदु है। ये क्या है, बिंदु है। ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्या है, बिंदु है। अच्छा, बिंदु हमारे किस काम आता है, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। बिंदु हमारे बहुत सारे काम आता है, जैसे कि बिंदु से कारण ही हम एक आकृति बनाते हैं, बिंदु को जोड़कर, है ना, इस तरह से। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मान लो बहुत सारे बिंदु हैं हमारे पास, लेकिन हमें कौन सा पता चलेगा कि अलग अलग बिंदु है। इसलिए हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उसमें हम बिंदुओं को नाम देंगे। हमने मान लिया ये वाला बिंदु है हमारा ए बिंदु है, नाम दिया हमने। ये माना हमने बी बिंदु है, ये माना हमने सी बिंदु है, जिससे कि हमें पता चल गया कि हमें किसकी बात करनी है, सी बिंदु यानी कि इस वाले बिंदु की, ए बिंदु यानी कि इस वाले, बी बिंदु यानी कि इस वाले बिंदु की बात करनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रेखाखंड कि भाई रेखाखंड क्या होता है। देखो, आपको जैसा कि यहाँ पर पता ही चल रहा होगा रेखाखंड क्या होता है। मैं अगर इसकी एक डेफिनेशन दूँ तो ये दूंगा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। कैसे, देखो बच्चों, जैसे मान के चलो ये बिंदु है, इसका हमने नाम देना था, तो मान के चलो हमने नाम दे दिया इसका ए बिंदु है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास बिंदु है ये वाला है। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया, मान के चलो ये बी बिंदु है। ठीक है, तो अब बीच की जो लाइन बनी है हमारे पास, अगर हम इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया तो बिल्कुल ठीक मिलेगा ये। लेकिन जो ये हमारे पास ये लाइन बनी है, इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। आगे मेरे पास हमने, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इतनी साइज़ का ही हो, बड़ा हो सकता है, ऐसे मतलब बड़ा हो सकता है ना, छोटा सा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। और इसके यूज़ हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों में करने वाले हैं, आगे बहुत सारी क्लासेस में करने वाले हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हैं, ठीक है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। आगे मेरे पास समझ में सभी को, चलिए ठीक है, ये बात तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई। चलते हैं अब हमने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो है रेखाखंड। हमने बिंदुओं के बारे में जाना, हमने रेखाखंड के बारे में जाना, अब हम जानेंगे रेखा के बारे में कि भाई रेखा क्या होता है। रेखा इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी आगे बढ़ सकती है और इस तरह से भी बढ़ सकती है। हमें नहीं पता कि आगे कहाँ तक जाती है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम ले लेते हैं। समझ में आ गया मेरे पास सभी को। तो आप क्या कहोगे, एक जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, जिस रेखाखंड का, मान लो रेखाखंड हमने ये कर दिया, ठीक है, अब अंत बिंदु नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है,
तो आगे बढ़ सकता है। और इस तीर का मतलब है कि आगे ये बढ़ सकता है जितना बढ़ना चाहता हो। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इसका भी यूज़ होता है हमारे आकृतियों में। आगे क्लास में आप इसका यूज़ भी करना जानेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आपको इतना समझ लेना है रेखा क्या होता है, जिसको हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। आपको जितना बड़ा रेखा चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अच्छा, रेखाखंड क्या होता है मैंने आपको बताया, जिसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी, और दूसरा भी नाम हो सकता है, मतलब कोई और सा भी नाम हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, चलिए अपने चलते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो बच्चों, हमने बिंदु के बारे में जाना, रेखाखंड के बारे में जाना और रेखाओं के बारे में जाना। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं प्रतिच्छेदित रेखाओं के। भाई प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? देखो, नाम से पता चल रहा है कि दो रेखाएं जो आपस में काटती हों, क्या करती हों? काट देती हों, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अच्छा, हमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। एक ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा अगर आपस में काटती हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ, दो लड़के हैं, अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या कहेंगे? वो झगड़ालू कहेंगे, लड़ाकू कहेंगे। ठीक है, अगर नहीं लड़ते हैं तो नहीं कहलाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर दो रेखा है आपके पास, अगर वो आपस में लड़ती है यानी कि काटती है एक दूसरे को, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जिस जगह यानी कि जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये दो रेखाएं थीं और इन्होंने आपस में कट किया, तो जिस पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल कि इस पॉइंट पर किया है कट, है ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहेगा? ये हमारा पॉइंट कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कि पॉइंट, है ना। जिस बिंदु पर ये कटा है, इस बिंदु पर कटा है, तो इसको अगर, हाँ एक और चीज़, हम इसको भी कोई और सा नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बी, ये बिंदु बी है ना, नाम दे सकते हैं, आपको सभी को पता है। चलिए ठीक है, ये तो था हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं कि भाई क्या होती है प्रतिच्छेद, जो कि आपस में काटते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर यानी कि जो दोनों में अंतर जो है वो कितने होंगे? समांतर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कि अगर दो रेखाएं अगर आपस में काटती हैं तब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, अन्यथा नहीं कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगी, है ना। तो ठीक उसी तरह इसमें भी है कि मान लो कोई दो रेखाएं हैं, अगर वो सेम दूरी पर है तो इसको क्या कहेंगे? हम समांतर रेखाएं कहेंगे। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से समझेंगे। मान के चलो हमारे पास ये एक रेखा है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए अब मैं इसका नाम देता हूँ ए। ये रेखा ए है हमारी, ये पूरी रेखा, ठीक है, इधर भी बढ़ सकती है भाई, इधर भी बढ़ सकती है, ठीक है, ओके। अब जो है हमारे पास नीचे भी एक कोई एक रेखा है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये वाली दूसरी रेखा है, ठीक है, इसका नाम है मान के चलो इसका नाम कुछ भी रख लो, सी रख लो, ठीक है। अब ये समांतर रेखाएं कैसे होंगी? देखो, हमें ये नहीं चाहिए कि ये कितने दूरी की हैं, कितने सेंटीमीटर की हैं। मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तब भी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। हमें इसमें गौर क्या करना है कि दो रेखाएं हों, ठीक है, और उनकी बीच की दूरी बराबर हो, ठीक है, क्या हो? उनकी बीच की दूरी बराबर हो। जैसे कि मान के चलो इनकी दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कितना भी बढ़ा लो आगे, तब भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर ही दूरी रहेगी। बोलो यस और नो? अगर होती है बढ़ाने पर भी तो ये हमारा कहलाएगा समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि भाई क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो हम कैसे बताएंगे? हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम उसको बढ़ा दें फिर बोल दें 2 सेंटीमीटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता वहाँ पर। तो उसके लिए भी आगे ट्रिक है, वो तो हम अगले कुछ टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे। तब तक लिए आप ये समझ लो कि भाई समांतर रेखाएं क्या होती हैं। वो रेखाएं दो रेखाएं, अब देखो भाई, अब मान के चलो ये आकृति है हमारे पास और हमें बताया हुआ ये दोनों समांतर रेखाएं, तो ये क्या ये हो सकती हैं? ये दोनों समांतर रेखाएं हाँ हो सकती हैं। क्या हो? लेकिन देखो, मैंने यहाँ पे रेखा बोला, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे तीर रेखा, नहीं, आप इसको बढ़ा के खुद से देख सकते हो, जो समांतर रेखा बोल दिया गया है, तो ठीक है, बढ़ा के देख सकते हो और इसका साइज नाप सकते हो और ये भी नाप सकते हो। ये तो एक वो था कि हम किस तरह से समांतर रेखा को डिफाइन करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है वो है किरण, कि भाई किरण होता क्या है, मुझे ये सर बता दो। रेखा जिसमें एक अंत बिंदु हो, क्या हो? एक आरंभ बिंदु हो और अंत बिंदु ना हो। जैसे मान के चलो आपने सूरज तो देखा ही होगा, है ना, सूरज रहता है, ओके। तो अब क्या करता है सूरज
एक मिनट, हाँ, सूरज क्या है अपनी रोशनी को फेंकता है, किरणें फेंकता है ना। तो वो किरणें का मतलब नहीं है यहाँ पर, ये किरणें का मतलब है कि कोई चीज़ एक जगह से निकल रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल देखो, जो सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं वो सूरज से स्टार्ट होती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं, वो ज़मीन तक रहती हैं, फिर गड्ढा खोदना तो उसमें भी आ जाती हैं, अंदर तक रहती हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होती है। तो ठीक उसी तरह किरण का भी यही मतलब है कि मान के चलो कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक अनंत तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा या फिर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा तीर लगा दिया तो यानी कि आगे तक जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, किरण कहेंगे। बोलो ये सारण आया बात समझ में? अरे बोलो ना बच्चों। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में आप थम्स अप ज़रूर लिखना। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वक्र, कि भाई सर वक्र क्या होता है मुझे बता दो। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो आपके पास कोई रेखा है या रेखाखंड। रेखाखंड तो हमेशा आमतौर पे सीधा ही होता है, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। रेखाओं को हम बदल सकते हैं, रेखाखंड को नहीं। ओके, तो आपके पास कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसको क्या कहते हैं, हम वक्र कहते हैं। सब हमारी वक्र है, ठीक है। अच्छा, तो भाई वक्र क्या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये भी एक वक्र है, क्या है, वक्र है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे एक क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है ना, आप एक मुझे सवाल बताओ कि क्या ये एक वक्र है, बताओ ना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ कि क्या ये एक वक्र है। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, ये एक वक्र नहीं है, ये एक वक्र नहीं है, ये एक वक्र है, ये सब एक वक्र है। क्यों वक्र है, देखो बच्चों, वक्र कहने का ये मतलब है कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है, बंद आकृति भी हो सकती है, लेकिन ऐसी आकृति नहीं हो सकती जो कि अपने कोई काटे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपल से कट रहे हैं बीच में ही, है ना, रेखा भी पूरी नहीं हुई है लेकिन ये कट रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज़, यहाँ पे दूसरी चीज़ कट रहे हैं, ये कट रहा है, तो ये एक रेखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई कटवट तो नहीं है, तो यानी कि क्या है, रेखा ये हो सकती है एक वक्र, ये हो सकता है, ठीक है। और कट का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसे तो मुड़ गया ना, ऐसे है कट का मतलब। ओके, ये भी एक वक्र है ना, और ये भी एक वक्र है, जी बिल्कुल, हाँ ये वक्र है। अब मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। चलो बच्चों, यहाँ पर मान के चलो आपके पास एक ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ सिंपल सा फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक आकृति की स्थितियों के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर कहता हूँ कि बच्चों ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये तीन अलग अलग बिंदु है ना, ये तीनों अलग अलग जगह पर है, तो इनका हम अलग अलग नाम भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिया कि ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये अलग अलग इनके नाम हैं। अब जो है क्या कहते हैं कि एक तो अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वक्र का अभ्यंतर में एक बिंदु है। अभ्यंतर यानी कि वक्र तो ये हो गया पूरी आकृति, है ना, अभ्यंतर यानी कि अंदर वाला, अभ्यंतर मतलब अंदर वाला, अभ्यंतर। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखो, अ से अभ्यंतर, अ से अंदर यानी कि अंदर वाला बिंदु, ठीक है। अगर कोई भी बोल रहा है अभ्यंतर बिंदु है यानी कि अंदर वाला, कहने का मतलब ये नहीं कि अभ्यंतर ए ही हो सकता है, यहाँ पे कोई बिंदु लगा लो या फिर यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, कोई से भी कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अभ्यंतर बिंदु यानी कि ए, जो कि इसके अंदर वाली है, ठीक है। अब देखो दूसरी हमारे पास आती है कैटेगरी परिसीमा। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई इसके ऊपर एक परिसीमा बिंदु है, परिसीमा यानी कि सीमा पर, लाइन पर, यानी कि ये वाला है। बिंदु बी जो है वो किस पर है भाई, वो हमारा है परिसीमा पर। बोलो ये सारणा, बोलो बात आई मेरी समझ में। चलो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यह बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बी जो है वो परिसीमा पर है, परिसीमा बिंदु है, ठीक है, क्योंकि ये सीमा पर है यानी कि लाइन पर है। अच्छा, अभी सी बिंदु जो है वो क्या है, वो एक हमारा बच्चों क्या कहते हैं, बहिर्भाग है, बहिर्भाग यानी कि अगर, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, ब से बहिर्भाग, ब से बाहर यानी कि बाहर वाले बिंदु को बहिर्भाग बिंदु कहते हैं। ये वाला हमारा बहिर्भाग बिंदु है, ये वाला हमारा परिसीमा वाला है, ये अभ्यंतर है, ये बहिर्भाग है,
समझ में आ गया मेरे बच्चों आप सभी को। चलिए ठीक है, चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कोण, कि भाई कोण क्या होता है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जाना था कि भाई शीर्ष क्या होता है। शीर्ष क्या होता है, जहाँ से कि मतलब ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा एक पॉइंट सा होता है, छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ से कि 2 रेखा निकलती हूँ। ठीक है, मान के चलो हमारे 3 भी रेखा निकल रही है, 4 5 बहुत सारी रेखा निकल रही है, तभी भी क्या कहलाता है, ये एक शीर्ष ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास कोई एक शीर्ष है जिससे कि 2 रेखा निकल रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है, और एक हमारी ऊपर तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है, तो बीच में जो ये कोना बन रहा है, ये कोना बन रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा हो। अगर मान के चलो ऐसे हो तो कैसे होगा, तो हमारा ऐसे हो सकता है, ठीक है, एक ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो हमारे बने ये सब होता है कोण। कोण को नापा भी जाता है चांद यानी कि डी की मदद से। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा 7वीं 8वीं क्लास में या फिर अगले किसी वीडियो में, बट तब तक के लिए आप यहाँ पर ये दे सकते हैं कि कोण होते हैं क्या है। ठीक है, देखो भाई जो कोण होता है ना, कोण बहुत से प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई कोण ऐसा ही होगा, इसके अलग अलग नाम भी तक होते हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूँ आपसे कि कोई एक पॉइंट है जिससे कि 2 भुजाएं निकल रही हैं, या फिर कोई एक शीर्ष है जिससे कि 2 भुजाएं निकल रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को। चलिए ठीक है, तो ये जो है हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है कि इधर वाले का नापा जाए। हाँ नाप सकते हैं, इधर वाले का नाप सकते हैं, हाँ बिल्कुल नाप सकते हैं। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ तो ये हो गया हमारा कोण। अच्छा, कोण की मदद से और भी कुछ बनाए जा सकते हैं, चलिए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।